सभी को नमस्कार, एक हुकार। वेलकम टू एडुपत आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और इसी के साथ इस सेशन की स्टार्टिंग करते हैं आज के जबरदस्त सेशन के साथ। जल्दी से एक बार सभी बच्चे आ जाए, फटाफट जल्दी से जुड़ जाए बेटा ना। जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जुड़ जाए, फिर जितना जल्दी। एक सेकेंड। चलिए आ जाओ फिर। बहुत अच्छी बात है, आपके पास प्रॉपर तरीके से वॉइस यहां पर आ रही होगी। आकाशदीप सारंग जी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। कविता साहा गुड आफ्टरनून एंड रॉयल राठौर जी गुड आफ्टरनून। तो कैसे आप सभी अच्छे होंगे। और एक जबरदस्त इस एपिसोड में क्वेश्चन के इस सीरीज में 3000 क्वेश्चन के इस क्वेश्चन बैंक में मैं रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं। एक बार जल्दी से जितना जल्दी हो सके सभी बच्चे शेयर कर दे अपने अपने कांटेक्ट में, ताकि सभी बच्चे टाइम से आ जाए। तमन्ना गुप्ता जी गुड आफ्टरनून, रीनू जोलिया गुड आफ्टरनून, कविता शाह गुड आफ्टरनून एंड बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार एडुपत क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आपके लिए एक बेहतरीन खुशखबरी बेटा, अपकमिंग जो संडे आ रहा है वहां पर बिल्कुल 12 घंटे का लाइव मैराथन होने वाला है आप लोगों के लिए। चाहे आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, सभी वैकेंसी के लिए संपूर्ण राजस्थान का जीके, क्या संपूर्ण राजस्थान जीके के उसमें क्वेश्चंस होंगे। हर चाहे आपका हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, आपका ज्योग्राफी, हर टाइप का उसके अंदर क्वेश्चन होने वाला है। तो बिल्कुल आप बेसब्री से इंतजार करें इस चीज का कि एक ही संडे में आपको लगातार 12 घंटे तक एक जबरदस्त सेशन मिलने वाला है। 12 घंटे का लाइव जीके का पूरा सुपड़ा साफ, क्या जीके का पूरा सुपड़ा साफ। तो तैयार रहे और अपने मन में यह धारण कर ले कि एक रविवार, एक संडे हमें नाम करना है एडुपत के। जी हां बिल्कुल, एक संडे एडुपत के नाम करना है, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। जी हां बिल्कुल, तो यह संडे आपके लिए बहुत अच्छा संडे होने वाला है बेटा। एक ही जगह सारा का सारा सिस्टम होने वाला है, एक जबरदस्त एपिसोड आपके लिए होने वाला है। इस बात को ध्यान दें, लगभग 600-700 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके होंगे। और बेटा 600-700 क्वेश्चन एक जगह मिलना बहुत बड़ी चीज है। मजा आ जाएगा आपको इस सेशन में, जबरदस्त मजा आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यह मेरा एडुपत की तरफ से आप लोगों के लिए पहला उपहार होगा आपके आते हुए एग्जाम के लिए, कि सारा का सारा जीके का सुपड़ा साफ हो। ठीक है, अब यहां से देखिए, यहां पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर मैं आप लोगों के लिए रखता हूं। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर है बेटा, पहला क्वेश्चन यहां पर है। अब एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं, जल्दी से इसका जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बी वॉचिंग, जी बिल्कुल आप डेली आते हैं मुखर्जी नगर से, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से एक बार जल्दी से जितने स्टूडेंट्स है फटाफट लाइव आ जाए, ताकि मैं समझ जाऊं कि मामला बिल्कुल ठीक चल रहा है। क्या मामला बिल्कुल ठीक चल रहा है और सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच गया हो गया क्लास का? नहीं पहुंचा तो कोई बात नहीं है, पहुंच जाएगा धीरे धीरे। चलिए बेटा, तो पहला यहां पर बताएं कि फर्स्ट यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा। यहां पे लिखा हुआ बेटा यू नॉट ड्राइव फास्ट, तुम्हें तेज ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज अ स्पीड लिमिट हियर, यहां पर एक स्पीड लिमिट है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएं। नरेंद्र कुमार जी, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बेटा शाबाश। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखें। और ग्रामर के और भी अपनी जो रीड लैंग्वेज फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 8-10 के ऊपर और क्लास चलती है बेटा ना। 8 बज के जो भी रीट लैंग्वेज फर्स्ट है, रीट में जिनके भी लैंग्वेज फर्स्ट है उनके ग्रामर ज्यादा है बेटा। तो लैंग्वेज फर्स्ट वालों के लिए 8-10 पीएम से बेटा 9 पीएम तक एक प्रैक्टिस सेट और चल रहा है। क्या एक प्रैक्टिस सेट और चल रहा है। और जो थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, जो ग्रामर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए 9 से 10 की भी क्लास थ्योरी वाली चल रही है। तो जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप आराम से पढ़ सकते। नीड भी लग रहा है क्या बेटा? नीड यहां पर मैंने एक बार पहले नीड ही आंसर बताया था उसके बाद में, लेकिन देखो दोनों का आंसर ऐसा लग रहा है। पर यहाँ पर एग्जाम में तो आपको एक ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, पर हमें यहाँ पर नीड नहीं करना, हमें यहाँ पर मस्ट करना है। ठीक है, मैंने भी बाद में मस्ट ही किया था, पता हो आपको। तो यहाँ पे लिखा हुआ यू मस्ट नॉट ड्राइव फास्ट,
तुम्हें नहीं चलाना चाहिए, देयर इज ए स्पीड लिमिट हियर, क्योंकि यहाँ पर क्या है बच्चे, स्पीड लिमिट है, इसीलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा, ए मेरा बिल्कुल सही आंसर हो चुका है। कोई भी सर वीडियो की क्लास है वो रीट की कहाँ है, बेटा रीट की कहाँ है, नहीं उसमें ग्रामर है, वो ग्रामर वाली क्लास है। रीट क्या होता है, ऐसे सब में ग्रामर आएगी तो एक ही टॉपिक को पढ़ाने के लिए 4 क्लासेस लगेगी क्या, नहीं लगेगी ना। प्रैक्टिस सेट आप यहाँ पर करेंगे लैंग्वेज फर्स्ट वाले, और थ्योरी आप यहाँ पर पढ़ेंगे 9 से 10 में, एक ही बात है, ग्रामर में पूरी पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देख ले बेटा, मीजल्स, मीजल्स बी क्वाइट डेंजरस। अब यहाँ पर बता इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर जल्दी से बता बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। मीजल्स क्या हो गया, मीजल्स यहाँ से एक बीमारी का नाम हो गया। दीपक शर्मा जी बिल्कुल स्वागत है आपका। मीजल्स क्या हो गया बेटा, एक बीमारी का नाम हो गया, और यहाँ पे लिखा बी क्वाइट डेंजरस। बी क्वाइट डेंजरस का मतलब हो गया खतरनाक है। तो बेटा ये जो बीमारी है, मीजल्स हो गया, मम्स हो गया, रिकेट्स हो गया, सिंगल्स हो गया, ये सब की सब क्या है, बीमारी है ना। तो थियोरेटिकल जो पॉसिबिलिटी होती है बेटा उसके लिए कैन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे तो निश्चित रूप से बीमारी खतरनाक है, क्या बीमारी निश्चित रूप से क्या होगी, खतरनाक होगी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, मेरा करेक्ट आंसर होगा बेटा कैन। कैन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ अपना, कैन बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है बेटा ना, कैन बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। आप बिल्कुल तैयार रहे अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप तैयार रहे। तो यहां तक की बात मेरे ख्याल से आप सभी के समझ में आ गई होगी। और सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखे, यू हैव वेटेड टिल द लाइट्स वर ग्रीन। क्या, लाइट्स वर ग्रीन। इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से क्या होगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर बताइए इसका। शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बेहतरीन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जी हाँ, कांता कंवर जी मिल गई क्लास, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। अब जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया बात है, यहां से बहुत बढ़िया बात है। चलिए बच्चे, तो लगभग सभी का मेरे पास आंसर आने लगा है, और आप एक एक जने करके ये बताएं कि आंसर क्या होगा। जल्दी बता दे बेटा ना, जल्दी बता दे। चलिए, तो यहां से इट इज रेनिंग हियर सर, ओके जी ओके, बारिश आ रही है, वहां पर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की यहां पर भी आ रही है। यू हैव वेटेड, तो बेटा यहां पर देखिए, यू हैव वेटेड, तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। कब तक इंतजार करना चाहिए था, टिल द लाइट्स वर ग्रीन, जब तक लाइट ग्रीन नहीं हो जाती तब तक तुम्हें इंतजार करना चाहिए था। लाइट ग्रीन नहीं, रेड लाइट में गाड़ी निकाल दी तो चालान कट गया। क्या कट गया बेटा, चालान कट गया। तो यहां पर आंसर हो सकता है शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आंसर हो सकता है, शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर हो सकता है। यहां पर हैव तो दिया हुआ है लेकिन शुड आंसर हो जाएगा, लेकिन यहां जब ऑप्शन चेक करूंगा तो ऑप्शन के अंदर तो कहीं शुड नजर ही नहीं आया। तो आपको अच्छे से पता है कि जहां शुड नजर नहीं आता वहां पर आंसर क्या हो सकता है, ought to be आंसर हो सकता है। क्या आंसर हो सकता है बच्चे, ought to be इसका आंसर हो सकता है। तो यहां से जो राइट आंसर मेरा होने वाला है वो कौन सा होगा, ought to होगा। स्पेशली आपसे ये पूछा जाए कि मोरल ड्यूटी के लिए किसका यूज किया जाता है, तो मोरल ड्यूटी के लिए ought to का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है बेटा, मोरल ड्यूटी के लिए ought to का यूज किया जाता है। चलिए, शाबाश बच्चे, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर ये फर्स्ट लैंग्वेज के लिए यही ले 8-10 बजे वाली क्लास भी बेटा, फर्स्ट लैंग्वेज के लिए 8:10 वाली क्लास, और उसके साथ साथ आपको 9 से 10 वाली क्लास। हालांकि मैं बुधवार से क्लासेस का सारा ये चेंज कर दूंगा, इसका सेकंड लेवल के लिए एक ही रखूंगा, और फिर आपकी क्लास को 1 बजे वाली कर दूंगा जो ग्राम सेवक वाली है, और साइको की क्लास 9 बजे कर दूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो यहां पर मोरल ड्यूटी के लिए किसका यूज किया जाएगा बच्चे, ought to का यूज किया जाएगा। मोरल ड्यूटी के लिए किसका यूज किया जाएगा, ought to का। इसके बाद यहां से देखिए, इसके बाद यहां से देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ सर, बीएसटीसी कोचिंग नहीं है क्या, बेटा बीएसटीसी कोचिंग इसी में जो सब्जेक्ट है वो कर लो, एक ही तो बात है। यहां पर देखो, दे टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग
नाउ दे डोंट। अब यहां पर बताए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दे दे। इसका राइट आंसर समझने की कोशिश करना, क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ है कि दे टू गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, नाउ दे डोंट। मतलब पहले वो क्या करते थे, फॉर ए वॉक, वॉकिंग के लिए, वॉक के लिए जाते थे इन द मॉर्निंग, सुबह के समय। लेकिन नाउ अब दे डोंट यानी कि अब वो नहीं जाते। पहले वो जाते थे लेकिन अब वो नहीं जाते। कहां पर, मॉर्निंग वॉक की बात चल रही है। तो यहां पर अगर मैं आपसे बात करने की कोशिश करूंगा कि मॉर्निंग वॉक वो पहले जाते थे, तो इसका मतलब पास्ट हैबिट की बात चल रही है। भूतकाल की ऐसी आदत जो पहले थी अब नहीं है। क्या, आपकी ऐसी आदत जो पहले थी अब वो आदत आपके अंदर नहीं है। तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है बच्चे, उसके लिए या तो वुड का यूज होता है या फिर वुड के साथ साथ में यूज टू का यूज होता है। इन दोनों के लिए ही किसका यूज किया जाता है, पास्ट हैबिट का यूज दोनों के लिए किया जाता है। ठीक है, पास्ट हैबिट। और पास्ट हैबिट को क्या कहेंगे, भूतकाल की आदत। कौन सी आदत, भूतकाल की आदत। और भूतकाल की आदत का मतलब क्या हो गया, जो पहले थी अब नहीं है। पहले हम कंचिया खेला करते थे, है ना, आदत है। पहले हम ताश खेला करते थे, फोटो आती थी, कुछ बच्चे अंगूठे को मुंह के अंदर चूसा करते थे। तो ऐसी कई सारी हैबिट है जो भूतकाल की है, वो अब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर यूज्ड आ गया और यह आ गया, वुड आ गया, कुड आ गया और माइट आ गया। तो बी, वुड भी होता है और यूज टू भी होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर कौन सा होगा। मान लीजिए अगर मैं वुड आंसर कर देता हूं, तो यहां पर तो टू लिखा हुआ है। जब यहां पर टू लिखा हुआ आया है तो फिर वुड तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वुड के बाद में टू नहीं आ सकता। ठीक है, और यहां पर यूज्ड आया है बेटा, यहां पर क्या आया है, यूज्ड आया है। अब यूज्ड के बाद तो टू आ भी सकता है। तो इसीलिए जो मेरा राइट आंसर होगा वो बी ना होकर ए आंसर होगा। इसीलिए मेरा राइट आंसर बी ना होकर क्या होगा बेटा, ए आंसर होगा। बात समझ में आ गई यहां तक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स, क्या लिखा हुआ है बेटा, यू इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स। जी बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताएं। यू इम्प्रूव योर स्पेलिंग, यानी तुम्हें इम्प्रूव करने चाहिए, तुम्हारी स्पेलिंग्स तुम्हें इम्प्रूव करनी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा बेटा, यू हो गया, इम्प्रूव योर स्पेलिंग्स हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, एक तरीके का एडवाइस हो गया आपको कि आपको अपनी स्पेलिंग्स इंप्रूव करनी चाहिए। जब आपको अपनी स्पेलिंग्स इंप्रूव करनी चाहिए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा राइट आंसर, करेक्ट आंसर शुड है। लेकिन शुड तो ऑप्शन में नहीं है आपके, है ना, शुड तो आपके ऑप्शन में नहीं है। तो फिर इस कंडीशन में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, मस्ट यहाँ पर बिल्कुल सही होगा कि तुम्हें निश्चित रूप से ही तुम्हारी स्पेलिंग्स इंप्रूव करने चाहिए। जी हाँ, और बेटा ये बार बार एक बात कहनी पड़ती है, आपको टाइम का नहीं पता रहता कि टाइम कितने बजे का होता है। जब हम फिक्स टाइम पे पढ़ने आ जाते हो तुम इतने नवाब क्यों बनते हो फिर, है तुम्हारे झापट पड़े 2-5 जब जाकर सुधरोगे, तुम ऑनलाइन थप्पड़ पाड़ने पड़ेगी तुम्हारे। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ यू लैंड मी योर स्कूटर प्लीज। यहाँ रिक्वेस्ट करी जा रही है, बात किसकी करी जा रही है, रिक्वेस्ट की बात करी जा रही है। ठीक है, और रिक्वेस्ट कौन सी रिक्वेस्ट है बेटा, पोलाइट रिक्वेस्ट है। कौन सी रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करी जा रही है, पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करी जा रही है। तो जब पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करी जा रही है तो इसमें राइट आंसर क्या होगा, देखो जब पोलाइट रिक्वेस्ट की बात करी जा रही है तो आप कुड आंसर कर सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ही ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करी जाती है तो वो किससे करी जाती है, कुड से करी जाती है। लेकिन मान लो कुड ऑप्शन में नहीं हो तो फिर किसका यूज करेंगे, वुड ऑप्शन में करेंगे। वुड ऑप्शन में नहीं हो तो फिर किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देख लो भाई कि ऑप्शन में कौन आ रहा है, यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ऑप्शन में कौन आ रहा है। तो ऑप्शन में मुझे कौन मिला, वुड मिल गया। तो यहाँ पर जो मेरा राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वुड मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वुड बिल्कुल मेरा क्या हो जाएगा बच्चे, बिल्कुल मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। कोई आपत्ति है यहाँ पर या नहीं है, जल्दी से बताएं, कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं, नहीं तो सर ईडियम्स का टेस्ट लेने से एक दिन पहले इन्फॉर्मेशन दे देना प्लीज सर। हाँ जी बिल्कुल दे देंगे, आप मत घबराओ नहीं, आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद ही टेस्ट लेंगे, बिना बताए टेस्ट क्यों लेंगे। और ये बताओ रीट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये कल ईडीएम वाली क्लास में थे नहीं, हद करते हो यार, तुम चुपचाप से पढ़ लेते हो और जब मैं क्लास लगा रहा हूँ ईडीएम्स की तो तुम जब तो तुम्हारी समस्या आई नहीं, तुम हद कर रहे हो, बाद में उसको देख रहे हो, कमाल करते हो आप लोग भी। अब नहीं ली जाएगी कोई बड़ी क्लासेस, छोटी छोटी ज्यादातर क्लासेस अब। और दूसरी बात, कोर्स हो या नहीं हो, हम क्या है, तुम तो हद कर रखे हो, अब फिर कहते हो यहाँ पे चलो चलो आ जाओ पढ़ लो। तुम्हें पता है कि मास्टर जी पढ़ाएंगे तो सही, क्या करेंगे तो अपने तो देख लो। अरे तुम बहुत खतरनाक इंसान हो गए। चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, हम तो लास्ट तक थे बेटा,
खम्मा गणी सर, नीता गौर जी, बहुत सारे लोग तो थे ही नहीं, रीट वाले नहीं थे, रीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास थी और रीट वाले ही जाना कहाँ गायब थे, घूम रहे थे भाई साहब, हद कर रखे हो। जी हाँ, चलो आ जाओ छोटे, अब आ जाओ जल्दी आ जाओ, गुस्सा ना कर छोटे, वाह भाई वाह। अब यहाँ पर देखो करेक्ट आंसर वुड हो गया, इसके बाद इसका राइट आंसर दे दो। अरे तो यार आप लोग टाइम से नहीं आते हैं, सबसे बड़ी समस्या मुझे ये लगती है, क्यों नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आते आप, टाइम पे आ जाए करें आप, क्लास 2 बजे की है 4 बजे की आ जाए करें, कल बुधवार से हो सकता है मैं भी बैठूंगा आपके लिए, एक ही क्लास रखूंगा रीट की, ठीक है, उसी में ही प्रैक्टिस हो जाएगी अपनी, एक जगह साइकोलॉजी स्टार्ट करने का है। और बेटा साइकोलॉजी की क्लास रात को 9 बजे रखूंगा, ध्यान रखना, और चुपचाप से रात को 9 बजे साइकोलॉजी का घमासान 3000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रखूंगा। कितने हजार का? 3000 क्वेश्चन का, और 3000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट में आ जाना चुपचाप से। बात समझ में आ गई? और नहीं पढ़ना हो तो अभी बता दो, जब मैं फालतू के अंदर नींद की खोटी ना करूं, चुपचाप मेरे सो, ठीक है, अभी बता दो आप, अभी तो शुरू नहीं किया है, ठीक है बेटा, क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सारे के सारे क्वेश्चंस का कलेक्ट करो, उसके बाद उसको टाइप करो, टाइप करने के बाद उसको रीड भी करना पड़ता है, सबकी चीजें पढ़नी पड़ती है, आसपास की चीजें पढ़नी पड़ती है, ठीक है ना, उसके बाद में आपको यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा नॉलेज देना पड़ता है, तब तो करूंगा मैं, वरना नहीं आओ तो नहीं करूँ, रात को 9 बजे लूंगा मैं उसकी क्लास। तो यहां पर देखो, व्हाट अ बिग क्राउड, कितनी बड़ी भीड़ है, व्हाट अ बिग क्राउड, कितनी बड़ी भीड़ है, ठीक है भाई साहब, कितनी बड़ी भीड़ है। और यहां पर क्या है, मॉर्निंग में रखो, मॉर्निंग में नहीं भाई, रात को 9 बजे रखी जाएगी, कोई दूसरा टाइम है ही नहीं। यहां पर इट बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, है ना, इट क्या आएगा, ही आएगा, ही बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब जल्दी से बता बेटा। जी हाँ, साइकोलॉजी का बेटा प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगा, जहां पर आपको आंसर देने होंगे और क्वेश्चंस मेरे पास होंगे, और थोड़ा बहुत मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि ज्यादा थ्योरी पढ़ाना शुरू करूं, नहीं, ठीक है बेटा। बेटा इंग्लिश में पेडागोजी तो इंग्लिश वाले ही पढ़ाएंगे, कई सारे पढ़ा रहे हैं ना इंग्लिश पढ़ाने, तो वही बात है। अब यहां से देखो, व्हाट अ बिग क्राउड, कितनी बड़ी भीड़ है, ही बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा बेटा, ए आंसर। प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग सीएलटी, इन सभी में क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर करवा दो सर। तो सीएलटी का ही तो है आज का थंबनेल, नहीं देखा क्या आपने, उसमें सीएलटी है। अब एक बार मैं टॉपिक वाइज लूंगा, जैसे सीएलटी सीसी सब एक एक टॉपिक लूंगा, इसके बाद फिर मैं क्या करूंगा बेटा, इसके बाद सबकी संयुक्त प्रश्नावली कराऊंगा, प्रश्नोत्तरी कराऊंगा, हाँ जी। और साइकोलॉजी की क्लास रात को 9 बजे शुरू करूंगा, इस बात का ध्यान रखना, तैयार हो जाओ तुम सब फटाफट। अब यहां पर देखिए राइट आंसर हो गया, इसके बाद यहां पे देखो, आई लाइक टू रीड, अब यहां पर एक्सप्लेन करूं क्या भाई, व्हाट अ बिग क्राउड, कितनी बड़ी भीड़ है ना, व्हाट अ बिग क्राउड, कितनी बड़ी भीड़ है, ही बी सम वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति होगा, तो बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, हाँ जी बोलिए अशोक कुमार जी, आपके क्या सवाल है, मैं एक क्वेश्चन बता दूं फिर आपका सवाल सुनूंगा, ठीक है मस्त। इसमें देखो, आई लाइक टू रीड दिस न्यू बुक, मैं इस नई बुक को पढ़ना चाहूंगा, मैं इस नई बुक को पढ़ना चाहूंगा, ठीक है बेटा। तो यहां से राइट आंसर क्या हो गया अपना, वुड, आई वुड लाइक टू रीड दिस न्यू बुक, मैं इस अपनी इच्छा बता रहा हूं, ठीक है, अपनी इच्छा बता रहा हूं, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात। हाँ जी, अब भेजिए, किसका जवाब नहीं दे रहा मैं, फटाफट जल्दी से भेजे। चित्रा शर्मा बहुत बढ़िया बात है, संजू बहुत बढ़िया बात है, अनु कंवर, नरेंद्र रमन गुप्ता, मोना चौधरी, कविता बहुत अच्छी बात बेटा, कांता कंवर बहुत बढ़िया बात है। तो अब इसका राइट आंसर जल्दी से बता दें सर, हरियाणा से प्रिया तंवर बहुत बढ़िया बात है, इसका राइट आंसर बताए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और बेटा जो अपनी साइकोलॉजी चलेगी, जो अपनी साइकोलॉजी चलेगी वो बेटा हिंदी प्लस इंग्लिश में होगी, क्या, हिंदी प्लस इंग्लिश में होगी, ठीक है, बाइलिंगुअल साइकोलॉजी चलेगी, और साइकोलॉजी बेटा बाइलिंगुअल ही पढ़ी जाएगी, ठीक है, बाइलिंगुअल चलेगी, इसका भी ध्यान रखना। चलो यहां से, यू सी अ डॉक्टर सून लिखा हुआ है, अब यहां पर क्या करना चाहिए, यू सी अ डॉक्टर सून, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यू शुड सी अ डॉक्टर सून, क्या लिखा हुआ है, यू शुड सी अ डॉक्टर सून, तुम्हें निश्चित रूप से ही एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, तुम्हें निश्चित रूप से ही डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, ये इसका क्या होगा बच्चे, राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर शुड आंसर बिल्कुल करेक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर आप लोग दें, यहां पर लिखा हुआ है द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स, अब इसका करेक्ट आंसर बताएं जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बताएं, करेक्ट आंसर क्या होगा। शेयर करो सभी, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, एक बार जल्दी से फटाफट फटाफट जितना जल्दी हो सके।
चले, तो यहां पर देखो जो भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में लिखी हुई चीजें होती है उसके लिए शेल का यूज किया जाता है। क्या? शेल का यूज किया जाता है। जैसे एक ये भी तो होता है कि हमारा क्या कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री होता है वो 5 साल के लिए चुना जाता है। तो इस तरीके की जितने भी चीजें जो हमारे संविधान के लिए लिखी हुई है उन सभी के लिए किसका यूज होता है बेटा? शेल का यूज होता है। तो ये देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर बी इलेक्शन एवरी 5 ईयर्स। हर 5 साल में क्या होंगे बेटा? इलेक्शंस होंगे। हर 5 साल में क्या होंगे? इलेक्शंस होंगे। हर 5 साल में अगर इलेक्शंस हो गए तो फिर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सीधा यहाँ पर क्या होगा बेटा? सीधा यहाँ से देखिए शेल आंसर करेक्ट हो गया। इसके बाद देखिए एवरीवन सिंगिंग, है ना। अब इसका राइट आंसर बताए क्या होगा? यहाँ से जल्दी से इसका राइट आंसर, एक बेहतर आंसर देने की कोशिश करें जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बताए। एवरीवन सिंगिंग लिखा हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से बताए। तो यहाँ पर राइट आंसर इज हो गया। ऐसे क्वेश्चन में तो मैं टाइम वेस्ट करूँ ही नहीं ज्यादा। नोबडी अ पेन, जल्दी से इसका आंसर भी सेंड कर दे। नोबडी अ पेन लिखा हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो गया नोबडी हैज अ पेन। अब यहाँ पर इज मत कर देना, इज तो हो ही नहीं सकता ना। यहाँ पर नोबडी हैज अ पेन, तो इज तो हो ही नहीं सकता। हेज का मतलब होता है रखना, और नोबडी, समबडी, एवरीबडी, एवरीवन, नो वन, समवन, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सब आपके सिंगुलर होते हैं, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? हेज हो गया। इसके बाद देखो मैनी ऑफ द बॉयज लेबोरियस, इसका राइट आंसर क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन बिल्कुल एक मस्त क्वेश्चन है, आपको जवाब देना पड़ेगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। बिल्कुल मस्त क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर देना चाहिए, करेक्ट आंसर देना चाहिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए अब यहाँ पे देखो मैनी ऑफ लिखा हुआ है, तो ये मैनी तो ज्यादा के लिए ही आता है। मैनी क्या होता है? प्लूरल होता है। तो प्लूरल होता है तो इसके साथ वर्ब भी कौन सी आती है? प्लूरल वर्ब आती है। अगर इनके साथ प्लूरल वर्ब आती है तो राइट आंसर कौन सा होगा बच्चे? राइट आंसर होगा इसका आर लेबोरियस। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है आर लेबोरियस। यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा? इसका सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से यहाँ तक। तो इसके बाद चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए, रीडिंग एंड राइटिंग टू डिफरेंट स्किल्स, इसका करेक्ट आंसर बताए जल्दी से। फुर्सत से चेक करो पहले, बहुत सारा है। चलिए इसके बाद यहां से देखिए रीडिंग एंड राइटिंग लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? रीडिंग एंड राइटिंग। तो रीडिंग एंड राइटिंग दो चीजें आ गई, तो एक तो रीडिंग हो गया, दूसरा राइटिंग हो गया, तो बिल्कुल आर सही है। आर आंसर बिल्कुल सही हो गया। रीडिंग एंड राइटिंग आर टू डिफरेंट स्किल्स। क्वेश्चन के ऑप्शन से साइड हो जाया करे। ये लीजिए, मैं तो सारा ही साइड हो जाता हूं लोग। अब बताओ, एवरी प्लेयर प्लेड वेल, इसका राइट आंसर क्या हो गया? एवरी प्लेयर प्लेड वेल, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से बताएं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी बताएं भाई इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब जल्दी से जल्दी इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें। तो यहां से एवरी प्लेयर हैज प्लेड वेल, क्यों? क्योंकि यहां पर ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म किसके साथ आती है? या तो हैज के साथ या हैव के साथ। अब यहां पर देखिए सेवरल बॉयज यहां पे लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं। तो सेवरल बॉयज पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन, तो सेवरल बॉयज पास्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पर क्या हो गया? पास्ड इन द फर्स्ट डिवीजन। तो सेवरल किसको बताता है? चाहे मेनी आ जाए, चाहे आपका सेवरल आ जाए, चाहे आपका वेरियस आ जाए, ये सबके सभी किसको बताते हैं बच्चे? प्लूरल को बताते हैं। तो इसके साथ वर्ब भी कैसी यूज करी जाती है? प्लूरल वर्ब यूज करी जाती है। तो राइट आंसर क्या होगा?
हैव बिल्कुल सही आंसर हो गया इसका, हैव पास्ड। चलिए इसके बाद यहां से देखिए मिस्टर शर्मा और मिस्टर मेहता टू टेक द क्लास। अब यहां पर देखेंगे हम मिस्टर शर्मा और मिस्टर मेहता टेक द क्लास यहां पे लिखा हुआ है, तो शांति से देखिए मिस्टर शर्मा यहां पे लिखा हुआ है और यहां पे लिखा हुआ है। अब यहां पर राइट आंसर कौन सा होगा ये हमें देखना होगा। तो यहां पर करेक्ट आंसर कौन सा होगा, मिस्टर मेहता लिखा हुआ है। तो ये हमने देखा था, पढ़े थे, जबकि और जो लिखा होता है ना, इसके यहां पर इसका देखो, इसके यहां पर ए लिखा हुआ है, यहां पे बी लिखा हुआ है। अब यहां पर जो वर्ब आएगी, ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी बेटा, इसके अकॉर्डिंग आएगी, है ना, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो और के इधर क्या है, मिस्टर मेहता, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो मिस्टर मेहता टू टेक द क्लास। अब यहां पर राइट आंसर क्या होगा, यहां पर राइट आंसर क्या होगा बेटा, मिस्टर मेहता हैव, वर, आर और वॉज। तो बेटा ये तो मिस्टर मेहता सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, वर प्लूरल है, आर प्लूरल है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, वॉज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर। इसके बाद देखो सम फ्लावर्स रेड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। सम फ्लावर्स रेड लिखा हुआ है, ठीक है, रेड लिखा हुआ है। क्वेश्चंस नहीं दिख पाएंगे, अब तो फाइल का वो लिख लो। चलिए सनफ्लावर्स रेड लिखा हुआ है, ठीक है, सनफ्लावर्स रेड लिखा हुआ है। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, सनफ्लावर्स। तो बेटा वर आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पर। देखो सम के साथ दो चीज ध्यान रखना, सम के बाद में अनकाउंटेबल कोई भी चीज आ सकती है, और सम के बाद काउंटेबल आएगा तो काउंटेबल में हमेशा ही प्लूरल आएगा, हमेशा ही क्या आएगा, प्लूरल आएगा, ठीक है। तो जब ये काउंटेबल आता है, प्लूरल आता है, तब तो वर्ब कैसी आ जाती है, प्लूरल वर्ब आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पर अनकाउंटेबल आता है तब क्या आता है बेटा, सिंगुलर वर्ब आ जाती है, क्या आ जाती है, सिंगुलर वर्ब आ जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर वॉज कैसे पास्ट कहाँ बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 17 में भैया पास्ट नहीं बता रहा है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन इसके अंदर सिंगुलर एकमात्र यही है। और तो राइट आंसर फिर क्या होगा, यही होगा ना। आपको ये नहीं देखना कि पास्ट बता रहा है क्या फ्यूचर बता रहा है, क्या बता रहा है, ऐसे नहीं, आपको ये देखना होगा कि कहां पर है और क्या है। इसकी मेन फाइल पता है किसमें, चलिए इसका राइट आंसर हो गया। अब यहां पर बताए सनफ्लावर्स हो गया, यहां पर बताए हाफ ऑफ द गर्ल्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द गर्ल्स। सर आता हूं वापस, तू जाता ही क्यों है मेरे भाई, आता हूं वापस, तू जाता ही क्यों है ये बता पहले तो मुझे। चलिए अब इसका करेक्ट आंसर बता, इसका राइट आंसर कौन सा होगा, शानदार, हाफ ऑफ द गर्ल्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाफ ऑफ द गर्ल्स। जब यहां पर हाफ ऑफ द गर्ल्स लिखा हुआ है तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, देयर। तो बेटा यहां पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, गर्ल्स तो प्लूरल हो गई, तो प्लूरल के लिए आंसर क्या होगा, आर आंसर होगा, क्योंकि हैव तो आंसर हो ही नहीं सकता ना यहां पर। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यहां पर फिर इसका राइट आंसर दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताए बेटा ना, जल्दी से बताए। शाबाश। तो यहां से देखिए डांसिंग, डांसिंग के साथ इज आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। यहां पर आप समझ गए होंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे इंग्लिश में कहा जाए तो बेटा जिरंड कहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपके लिए किसी काम की नहीं है, जिरंड क्या होता है छोड़िए इसे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी सीधा बाईपास सर्जरी जब सब्जेक्ट के रूप में आए तो हमेशा क्या आती है बेटा, सिंगुलर ही आती है, क्या आती है, सिंगुलर ही आती है। तो वर्ब भी कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। फिर चलिए बेटा, तो यहां से इज आंसर करेक्ट हो गया। इसके बाद देखो द परसेंटेज ऑफ द बैड स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है, द परसेंटेज ऑफ द बैड स्टूडेंट्स वेरी हाई, इसका राइट आंसर बताया बेटा,
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द परसेंटेज ऑफ बैड स्टूडेंट्स। इसका राइट आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे क्या? आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे इसका राइट आंसर। मैं हल्का सा बता देता हूं, द परसेंटेज ऑफ का मतलब वर्ब सिंगुलर होती है या फिर प्लूरल होती है। साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि कभी भी अगर द परसेंटेज ऑफ आता है तो वर्ब क्या हो जाती है? वर्ब बिल्कुल सिंगुलर हो जाती है। बता ही दिया भाई साहब लोग बागों ने तो। बिल्कुल आपका एकदम करेक्ट आंसर आया है, यहां से करेक्ट आंसर है। और बेटा इस बात का ध्यान रखना कि जो संडे आपका आ रहा है, जो रविवार आ रहा है, उस रविवार को आपके लिए 12 घंटे लगातार संपूर्ण जीके का बेटा एक खतरनाक ब्रह्मास्त्र लॉन्च किया जा रहा है। तो बिल्कुल आप रविवार 6 बजे से एक दिन एक रविवार एडुपत के नाम ध्यान रखे बेटा। एडुपत आचार्य की तरफ से संपूर्ण राजस्थान के बेटा लगभग 600-700 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लगातार 12 घंटे यानी कि सुबह 6 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो आप तैयार रहे, अभी से ही अपने अंदर जुनून बिठा ले कि बेटा एक ही दिन में संपूर्ण राजस्थान कंप्लीट करना है। संपूर्ण राजस्थान, जिसमें आपको ऐसा नहीं कि बेटा 12 घंटे तक आर्ट एंड कल्चर ही पढ़ा रहे, नहीं, 12 घंटे के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस ज्योग्राफी के मिलेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर के मिलेंगे, तो कुछ क्वेश्चंस पॉलिटी के मिलेंगे और कुछ क्वेश्चंस हिस्ट्री के मिलेंगे। तो चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो या फिर आप वीडियो की तैयारी कर रहे हो या आप एलडीसी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल तैयार रहे। एडुपत आचार्य के साथ इस संडे को बिल्कुल सुबह 6 बजे जुड़ना ना भूले। अच्छे तरीके से एक बेहतरीन रणनीति के साथ बेटा आपके लिए क्वेश्चन का जमावड़ा होगा। जब आपके जवाब होंगे और सर उनको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, तो बिल्कुल तैयार रहे बेटा, बिल्कुल क्या रहे? तैयार रहे। शाबाश बच्चे। इसके बाद यहां से देखिए, द परसेंटेज ऑफ बैड स्टूडेंट्स तो हो ही गया, ठीक है। इसके बाद यहां से अब हम आगे यहां से बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अब यहां पर राइट आंसर आप मुझे बता ही देंगे, यू माई फ्रेंड एन ऑनेस्ट पर्सन। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एसएसटी के टीचिंग मेथड्स भी करवाए, बिल्कुल बिल्कुल इसका भी कुछ ना कुछ करता हूं, चिंता मत करो आप, है ना, करवाता हूं ना, संजय सर ही कराएंगे। यू माई फ्रेंड एन ऑनेस्ट पर्सन, है ना बेटा, ये लिखा हुआ है यू यानी कि तुम, ठीक है, यानी कि तुम। योगी सर बढ़िया पढ़ाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल पॉलिटिकल, शाबाश। यू माई फ्रेंड एन ऑनेस्ट पर्सन, यू यानी तुम, माई फ्रेंड यानी मेरे दोस्त, एन ऑनेस्ट पर्सन बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो। तो यू यानी तुम, माई फ्रेंड मेरे दोस्त, तो बेटा जो यू है वही तो मेरा दोस्त है। लेकिन यहां पर जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी? यहां पर जल्दी से बताओ तो, यू आर एन ऑनेस्ट पर्सन, तो बेटा यहां पर इसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। मेन सब्जेक्ट है। हेज कैसे आ जाएगी? यू माई फ्रेंड हेज एन ऑनेस्ट पर्सन। हेज का मतलब तो रखने का सेंस से होता है, रीना बानो, हेज का मतलब रखना होता है। यहां पर कोई चीज की बात थोड़ी हो रही है यार, नहीं हो रही ना। आई बात समझ यहां से? चलिए बेटा, तो यहां से देखिए, अब यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ है देर, क्या लिखा हुआ है? यहां पर देर लिखा हुआ है। शाबाश बेटा शाबाश। चलिए बच्चे, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए। आवाज नहीं है भैया? आवाज तो आ रही है यार, ऐसे कैसे नहीं है? बिल्कुल आ रही है। यहां देखो, देयर डक एंड ग्रीन पीस फॉर डिनर। अब यहां पर राइट आंसर बताएं, इसका करेक्ट आंसर बताओ। देखिए आर, आर मुझे पता था सबका आंसर आर होगा, लेकिन सबका आंसर गलत है, इज आंसर होगा। यहां पर क्या होगा बेटा? इज आंसर होगा। सबका आंसर गलत है। जितने भी बच्चे आर आंसर दे रहे हैं ना, उनका आंसर बिल्कुल टकाटक तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि भाई साहब यहाँ पे डक एंड ग्रीन पीस ये खाने की चीज है, और खाने की एक डिश का नाम है ना। ब्रेड एंड बटर होता तो इजी तो आता ना बेटा, दाल और बाटी होगा तो भी तो इजी आएगा ना, छोले और कुलचे होंगे तो भी तो इजी आएगा ना। वैसे बेटा ये डिश का नाम है इसलिए इजी होगा। चिपका रहे हैं, बार बार चिपका रहे हैं, और कुछ साफ साफ नजर आ रहा है फॉर डिनर, डिनर की बात चल रही है। तो खाने पीने की चीजें हैं मेरे भाई, तो खाने पीने की चीजें के लिए भी आता है क्या कुछ?
शाबाश, बहुत बढ़िया बात है। यहां से तो टका आंसर हो गया। तो यहां पर राइट आंसर हो गया आपका ये। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, एक बार जल्दी से बताएं। इसका करेक्ट आंसर क्या है? जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राइट आंसर दे दे इसका। ठीक है, एक बार ओबीएस दिखाओ, चलो फोकस आउट है। चलिए बच्चे, हाँ जी। अब यहां पे देखिए, सोहन माय ब्रदर इंटेलिजेंट, क्या लिखा हुआ है? सोहन माय ब्रदर इंटेलिजेंट। तो यहां अगर मैं आपसे बात करना चाहूंगा, यहां अगर अब मैं आपसे बात करना चाहूं तो देखो वर्ब यहां से इसका आंसर होगा, इसका आंसर 24 में सही है, बिल्कुल आपने भी इजी दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद यहां से देखिए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। अब यहां पर देखिए, हो सकता है मोस्ट ऑफ आ जाए, हो सकता है मोस्ट ऑफ आ जाए, हो सकता है सम ऑफ आ जाए, है ना, हो सकता है यहां पर मेनी ऑफ आ जाए। चलो इसको तो छोड़िए, मेनी ऑफ को। तो यहां पर देखिए a lot ऑफ आ जाए, a lot ऑफ आ जाए, या lots ऑफ आ जाए, या plenty ऑफ आ जाए। ठीक है, plenty ऑफ आ जाए। बात समझ में आ गई यहां पर? तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर? राइट आंसर होगा वर्ब, बिल्कुल सही आंसर है, नो डाउट। चलिए इसके बाद यहां से देखिए, 10 टन्स ऑफ कॉल एनफ फॉर मी। यहां पर देखिए 10 टन्स ऑफ कॉल, इसका करेक्ट आंसर बताए बेटा जल्दी से, कितना होगा, क्या होगा? सर वीडियो की मैराथन कब ला रहे हो? बेटा वीडियो की मैराथन चल तो रही है, अब कब तक चलेगी? और शाबाश बच्चे। इसका राइट आंसर बताए अब जल्दी से, जितना जल्दी हो सके, जब तक इसका करेक्ट आंसर बताए। ठीक है, चलिए बेटा, अब यहां पे देखिए 10 कॉल्स ऑफ कॉल। ठीक है, हेलो जी पटेल साहब, नमस्कार जी, नमस्कार साहब, नमस्कार। 10 कॉल्स ऑफ कॉल, यानी कोयले के जो 10 टन है वो एनफ है मेरे लिए। तो बेटा यहाँ पे 10 टन की बात कलेक्टिव सेंस में करी गई है, इसलिए किसका यूज होगा? इसका यूज होगा। बिल्कुल एकदम मस्त जवाब, मस्त आंसर। इसके बाद यहां पर देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका बताए देखें। जल्दी से मैं हट जाता हूं आपके क्वेश्चंस के सामने से। नीचे उड़ाना नहीं, वेट। चलिए बच्चे, अब यहां पर देखिए एक बार, इसका राइट आंसर क्या होगा? माई फ्रेंड विद हिज वाइफ। माई फ्रेंड मेरा दोस्त, विद हिज वाइफ उसकी पत्नी और 2 बेटियों के साथ आज आ रहे हैं घर। कहां आ रहे हैं? आज घर आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन आ रहा है और कहां आ रहा है, ये चीज देखें। कौन आ रहा है और कहां आ रहा है, बस ये चीज आप ध्यान से देखें। तो यहां पर जो वर्ब आएगी, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? वर्ब आएगी माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग, या फिर माई फ्रेंड के साथ साथ यहां पर देखिए, जी हाँ, माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, या फिर आपके यहां से इनके अकॉर्डिंग आएगी? बेटा माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर ये है। तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? इज कमिंग, यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर इसके बाद ये क्वेश्चन देखिए, आज कहां लिखा है सर इसने? अरे बेटा नहीं लिखा हो, बता रहा हूं मैं, वहां पे तो कल भी नहीं लिखा ना। ठीक है, और इसलिए क्योंकि वहां पर
और ऑप्शन के अंदर आपका प्रेजेंट ही देना पड़ेगा और कोई ऑप्शन आपका होगा नहीं, ठीक है, इसीलिए आ जा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है nobody not even the elders, nobody not even the elders interfering in this matter। इसका राइट आंसर बताओ आप जल्दी से उठा के फेंक दे इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटा। तो यहां पर देखिए nobody not even the elders interfering in this method, तो बेटा nobody इसका सब्जेक्ट है। जब nobody इसका सब्जेक्ट है, सर वीडियो मेंस के लिए ले सकते हैं क्या क्लास? हाँ जी बिल्कुल ले सकते हैं, आपके अगर ये टॉपिक है सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट तो बिल्कुल आप आराम से ले सकते हैं। वैसे वीडियो मेंस वाले रात की क्लास लेना ना भूले, 8:10 PM टू 8:10 से 9 बजे तक तो प्रैक्टिस सेट चलता है वीडियो मेंस के लिए, और 9 से 10 बेटा ग्रामर चलती है थ्योरी वाली। तो वीडियो मेंस का तो टाइम ही नहीं बचा अपने पास, इसलिए आप केवल एक क्लास ले, ये 8:10 से 9 बजे वाली, क्योंकि यहाँ पर ग्रामर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिए 10 माइल्स अ लॉन्ग वे टू वॉक, यानी 10 माइल्स यानी 10 मील दूरी जो है इज अ लॉन्ग, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? इज आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इज आंसर क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस। शाबाश बच्चे शाबाश, यहां तक की बात सभी के समझ में आ गई होगी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत। सर प्लीज लिंक भेज दो क्लास का। बेटा कहां पर ग्रुप में लिंक भेजता हूं, आप यार इस नंबर पे आप हाई का मैसेज कर दे और कह दे कि सर हमें इंग्लिश के ग्रुप में ऐड कर दो, तो आपको ऐड कर दिया जाएगा, वहां पर क्लास आ जाती है 1-2 दिन, उसके बाद आप खुद समझने लग जाएंगे, ठीक है। क्या करने लग जाएंगे? आप खुद समझने लग जाएंगे। तो यहां पर देखिए बच्चे 10 माइल्स, तो यहां पर इज आंसर करेक्ट हो गया। इसके बाद यहां से देखिए इसका राइट आंसर क्या लिखा हुआ है? द बुक्स ऑफ ऑल द सेल्स ऑफ दिस लाइब्रेरी ओल्ड एंड टॉर्न। अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? 30 का करेक्ट आंसर बताओ जल्दी से। सब्जेक्ट क्या है इसका? द बुक्स, और द बुक्स क्या है बच्चा? प्लूरल है। द बुक्स क्या है यहाँ पर? प्लूरल है। प्लूरल है तो यहाँ पर देखो शांति से, द बुक्स का मतलब क्या हो गया? आर हो गया, ठीक है, आर हो गया ना बच्चे। तो यहाँ पर क्या हो गया अपना? आर राइट आंसर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहाँ पर इसका राइट आंसर बताओ। यहाँ पे लिखा हुआ है अ लॉट ऑफ शॉप्स विल नॉट एक्सेप्ट चेक्स, यू हैव अ बैंकर्स कार्ड विद यू। तो यहाँ पर डेस्पाइट ऑफ होगा, एंड होगा, अनलेस होगा, या फिर बट होगा? जल्दी से बताएं। अब यहां पर देखना, अ लॉट ऑफ शॉप्स यानी कई सारी दुकानें विल नॉट एक्सेप्ट चेक, वो चेक को एक्सेप्ट नहीं करेगी। यू हैव अ बैंकर्स कार्ड विद यू। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डेस्पाइट ना बेटा, के बावजूद थोड़ी ना होगा। के बावजूद सर सुनो, आप टाइम पर रोज लेते हो क्या ये क्लास? रिया हम रोज ही ये क्लास लेते हैं ना, हम रोज ही लेते हैं, आप भी रोज ही आते हैं, पर पता नहीं आप काहे कंफ्यूजर हैं। बात समझ में आ गई? बिल्कुल डेली क्लास चलती है। तो यहां पर बेटा क्या होगा? अनलेस आंसर हो जाएगा। मतलब इसका मीनिंग क्या निकलेगा बताऊं क्या? शांति से देखो कैसे निकलेगा। अ लॉट ऑफ शॉप्स यानी कई सारी दुकानें हैं, विल नॉट एक्सेप्ट चेक, वो चेक को एक्सेप्ट नहीं करेगी, अनलेस जब तक, क्या? अनलेस जब तक यू हैव अ बैंकर्स कार्ड विद यू, जब तक तुम्हारे साथ में बैंक का कार्ड नहीं होगा तब तक बहुत सारी दुकानें चेक को आपके एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये बात इस पे कही जा रही है। तो बेटा राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पर? अनलेस बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर, एकदम सटीक आंसर आपका क्या हो गया? अनलेस हो गया। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? यू नीड टू पुट मोर एफर्ट इनटू योर वर्क। क्या लिखा हुआ है? यू नीड यानी कि तुम्हें आवश्यकता है। क्या लिखा हुआ है? यू नीड तुम्हें आवश्यकता है, टू पुट मोर एफर्ट ज्यादा एफर्ट लगाने की, इनटू योर वर्क तुम्हारे काम में। यू विल नॉट गेट ए पासिंग ग्रेड। वाइज लिखा हुआ बेटा, है अदरवाइज लिखा हुआ है। चलिए अब बताए यहां पर ऑल्दो का यू तो क्यों हो जाएगा यार? यद्यपि थोड़ी ना हो जाएगा, यद्यपि ये तो होगा ही नहीं, दोनों के दोनों हैंस ना 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 ना, तुम समझ ही नहीं पा रहे फिर तो क्वेश्चन कोई मतलब। क्वेश्चन कह रहा है यू नीड टू पुट मोर एफर्ट, तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना है, इनटू योर वर्क तुम्हारे काम में। यू विल नॉट गेट ए पासिंग ग्रेड, यू विल नॉट गेट ए पासिंग ग्रेड
अदरवाइज यू विल नॉट, बिल्कुल डी आंसर होगा, अन्यथा का सेंस आ रहा है, अन्यथा आप नहीं कर पाओगे। द एक्सीडेंट वॉज सीरियस, इसका आंसर बताएं। द एक्सीडेंट वॉज सीरियस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? द एक्सीडेंट वॉज सीरियस, एक्सीडेंट बड़ा ही सीरियस था, ठीक है। सी वॉज नॉट हर्ट, लेकिन उसको कोई भी चोट नहीं लगी। इसमें आंसर क्या होगा? जल्दी आंसर बता बेटा, इसका राइट आंसर क्या होगा? ये कंजंक्शन के क्वेश्चन से एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आंसर बताने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने दिया है, बड़ा ही बेहतर आंसर यहाँ पर आया है। तो बट आंसर बिल्कुल सटीक आंसर हुआ यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है यू शुड टेक रेस्ट, यू शुड टेक रेस्ट, यू आर फुली क्योर्ड। अब यहाँ पर बताए, है ना, यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें रेस्ट आराम करना चाहिए, यू आर फुली क्योर्ड, जब तक तुम क्या नहीं हो जाते बेटा, जब तक तुम फुली क्योर्ड नहीं हो जाते, बिल्कुल सही नहीं हो जाते। तो अंटिल इसका आंसर आपने दिया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, अंटिल ही इसका आंसर होगा। तन्वी बिल्कुल लेट आया है बेटा, जाने के टाइम पे तो आप आते हैं, क्लास का टाइम आपको पता होता है, फिर भी पता नहीं क्यों लेट आते हैं, और 4 से 5 वाली क्लास में तो आ ही जाते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है आई सपोर्ट द प्रोजेक्ट इन द पब्लिक, आई सपोर्ट, मैं सपोर्ट करता हूं द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का, इन द पब्लिक, पब्लिक में, माई प्राइवेट ओपिनियन इज दैट इट विल फेल, है ना। ये कह रहा है कि पब्लिक में मैं इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करता हूं, आई सपोर्ट द प्रोजेक्ट इन द पब्लिक, यानी पब्लिक में मैं इस प्रोजेक्ट का सपोर्ट करता हूं। फिर यहां पर लिखना है आपको माई प्राइवेट ओपिनियन, लेकिन मेरी जो प्राइवेट ओपिनियन है इज दैट इट विल फेल, वो तो क्या है, ये प्रोजेक्ट फेल होगा, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात है, ऑल्दो यूज हो जाएगा, यद्यपि हो जाएगा, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम सही आंसर आपने दिया है, एकदम सटीक आपका जवाब यहाँ पर आया है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट आपका जवाब है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ फिर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, शांति से देखना यहाँ पर, मोस्ट वाइल्ड एनिमल्स विल नॉट अटैक, जो मोस्ट, ज्यादातर जो जंगली जानवर होते हैं, विल नॉट अटैक, वो अटैक नहीं करते, दे आर प्रोवोक्ड, जब तक कि उनको क्या नहीं करवाया जाता, उकसाया नहीं जाता। ज्यादातर जो जंगली जानवर होते हैं, वो जंगली जानवर क्या नहीं होते बेटा, वो डेस्पाइट वर्ड का मतलब होता है के बावजूद होता है। कैसे हो जाएगा के बावजूद? के बावजूद कैसे, बोल कर देखो, देखे, है ना। तो ज्यादातर जंगली जानवर अटैक नहीं करते जब तक उनको प्रोवोक, उकसाया नहीं जाता। तो अनलेस यहां पर आंसर हो जाएगा, अनलेस सेंस किसका देगा? जब तक का सेंस देगा। इसके बाद यहां पर देखिए, टॉम इज सिक, टॉम क्या है? बीमार है। ही प्लान्स, वह प्लान करता है, टू गेट हिज होमवर्क, उसका होमवर्क लेने का, डन ऑन टाइम, समय पर। अब यहां पर देखो, टॉम इज सिक, टॉम बीमार है, he plans to get his homework done on time, ठीक है। although Tom is, बिल्कुल सही है, यहां पर ये क्या है? बीमार है, फिर भी ये होमवर्क करना चाह रहा है, तो बेटा ए आंसर करेक्ट होगा, although आंसर बिल्कुल सही है। तो तुम क्वेश्चन को पढ़ा करो आसानी से, जब जाकर काम चलेगा। इसके बाद यहां पर देखिए, यहां लिखा हुआ है दो यद्यपि देयर वाज लाई एविडेंस, झूठे सबूत है, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, ही वाज कॉन्विक्टेड। अब इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताएं, 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं, यहां पर 38 का राइट आंसर क्या होगा? अब यहां पर देखिए, यट आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको ये ध्यान होना चाहिए, अगर कभी भी दो लिखा हुआ आ जाए या कभी भी ऑल्दो लिखा हुआ आ जाए, तो दो या ऑल्दो के साथ किसका यूज किया जाएगा? यट का यूज किया जाएगा। बिल्कुल सटीक जवाब आपका। इसके बाद यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है दे कुड नॉट हेल्प लीव द कार एट द रोड साइड वेयर इट हैड ब्रोकन डाउन, ठीक है। यहां पे देखो, दे कुड नॉट हेल्प, वो हेल्प नहीं कर सकते थे, है ना। लीव द कार, कार को छोड़ दो, एट द रोड साइड, रोड की तरफ, वेयर इट हैड ब्रोकन डाउन, जहां पर टूटी हुई है, ठीक है। तो दे कुड नॉट हेल्प देन लीव इंस्टेड ऑफ लीव, they could not help instead of leave the car at the roadside, या फिर they could not help but leave the car at the roadside where it had broken। तो बेटा यहाँ पर बिल्कुल सही है, यहाँ पर देन आंसर नहीं होगा बेटा, देन कैसे आंसर होगा? अनलेस आंसर हो ही नहीं सकता है यहाँ पर, ये दो तो हो नहीं सकते। इंस्टेड ऑफ, के बावजूद, या फिर बट, बताइए क्या आंसर होगा? हाँ,
अनलेस, तो जब तक का तो सेंस ही नहीं आ रहा ना, देन का सेंस नहीं आ रहा इसमें। रामकिशोर प्रजापति जी, आप कभी कभी आते हैं कभी कभी चल जाते हैं, आपका अपरंपारी समझ नहीं आता। तो दे कुड नॉट हेल्प, उन्होंने हेल्प नहीं करी, बट लीव द कार, लेकिन कार को छोड़ के चले गए एट द आउटसाइड, इंस्टेड ऑफ लीव द कार। सही जवाब सी आपका इंस्टेड हो जाएगा। अब यहां पर देखिए, यहां पे लिखा हुआ है यू कैन अचीव बेटर रिजल्ट, यू कैन अचीव बेटर रिजल्ट इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड लेट यू शुड। इसका आंसर देना बेटा, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन नहीं समझ आया कोई बात नहीं बेटा, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी देने पड़ते हैं जो कम समझ में आता है। छुट्टी बस होने वाली है बेटा ना, होने वाली है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी राइट आंसर हो गया, बिल्कुल सही आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मिलूंगा मैं, सेम टाइम और सेम जगह। आपसे 4 से 5 वाली क्लास होगी जस्ट मेरे बाद, अभी तक हिंदी की आर्ट एंड कल्चर की क्लास होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इंडियन जीके की। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।